हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। प्रयोग किसका करना है? विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स, ये पीएक्स क्या होता है? पी फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, ठीक है। तो पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है और भाग देने के बाद क्या निकालना है? भागफल एवं शेषफल। चलिए काम पे लग जाते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू क्या है? देखिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, लिखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इसको हमें भाग किससे देना है? जी एक्स से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। चलिए, तो भाग तो वैसे ही देते हैं, पर ये क्या है? कुछ और चीज़ है। ये बीजीय व्यंजक है, ये इक्वेशंस हैं। और यहाँ पे हमें करना क्या है? भाग तो देना ही है, पर वो 2 से 100 में और 5 से 200 में उस तरह का भाग नहीं देना है। इसमें हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर बनाते बनाते यदि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए, यहाँ x पर पावर 3 है, ठीक है। x पर पावर 3 है, यहाँ x पर पावर 2 है। तो बताइए, x पर पावर 2 में अगर 1 जोड़ें तो 3 होगा। तो x पर पावर 2 कैसे जुड़ेगा? जब इसमें x गुना करें, ठीक है। गुना में पावर जुड़ता है, ध्यान रखिए कि गुना में पावर जुड़ता है। तो इसको 3 बनाने के लिए हमको इससे गुना करना पड़ेगा x से। किससे? x से, ताकि 2 और 1, देखिए 2 और 1 पावर जोड़ के हो जाए 3। यहाँ पावर की बात हो रही है, यहाँ 2 5 10 नहीं हो रहा है। तो x तो x ही रहेगा, लेकिन x स्क्वायर इंटू एक्स जब हम करेंगे तो ये 2 और 1 जुड़ के हो जाएगा 3। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये x क्या होगा? सिर्फ इससे गुना नहीं होगा, ये -2 से भी गुना होगा। अब लिखिए -2x, तो देखिए ये तो x स्क्वायर वाला टर्म है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2x। ओके, बहुत ईजी सी चीज़ है। बस आपको एक मतलब इसे आप सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलेंगे तो आप बहुत ईजीली इसको समझ जाएंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक ढंग क्या होता है? इसी ढंग से जैसे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, एक्स क्यू का पावर है यहाँ प्लस, ठीक है। इसका जो पावर सॉरी इसका जो चिन्ह हो प्लस, तो उसका जस्ट अपोजिट आपको देना है। इसका जो चिन्ह हो उसका जस्ट अपोजिट आपको देना है। तो देखिए, एक्स क्यू में एक्स क्यू हमारा घट गया, ये हो गया खत्म, ठीक है। ये क्या हुआ? घट गया। अब देखिए, जो बचता है ना उसे लिखते हैं, ये -3x स्क्वायर। अब ये देखिए, अब ये 2x का चिन्ह माइनस नहीं होगा, अब ये 2x का चिन्ह प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस प्लस दोनों भाई 5 2 7 कर दीजिए, 7x। अब -3 भी नोट कर दीजिए। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखिए, हमें क्या चाहिए? यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही, तो चाहिए क्या? -3x स्क्वायर। तो सिंपल बात है कि एक्स स्क्वायर में यदि -3 हम गुना करेंगे तो हो जाएगा -3x स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर में -3 गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देखिए, 2 तिया 6, ये अंक है, एक्स वाला नहीं है। 2 तिया 6, अब माइनस गुना माइनस प्लस, समझ रहे? अब देखिए, इन दोनों को जो हम लिखे हैं, इन दोनों को हम लिख दिए। अब इन दोनों का चिन्ह क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। यहाँ माइनस है, प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये तो कहानी खत्म। अब ये देखिए क्या हो रहा है, 7x। अब ये देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों भाई 6 3 9। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, पर यहाँ बेचारा एक्स है। एक्स स्क्वायर होता तब तो हम भाग देते। तो अब ये एक्स स्क्वायर भाग इसमें नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर से कटने वाला है ही। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर शेषफल और भागफल। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल। शेषफल तो सब जानते हैं, शेष जो बचता है, जो कटता नहीं है, नीचे बच जाता है, वो शेषफल होता है। तो शेषफल क्या है? देखिए 7x - 9, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। और दूसरा क्या पूछ रहे हैं? भागफल पूछ रहा है, एवं भागफल, एवं भागफल। तो भागफल हमारा क्या हो गया? देखिए, भाग देने पर हमारा क्या आया? 1। आप चाहे तो लिखें, ना चाहे तो ना लिखें, पर लिखने की आवश्यकता 1 है ही नहीं। कोई भी पावर, देखिए 1 सब जगह होता है, गुना में भाग में 1 होता है, पर आप यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है।
तो ये हमारा होगा x माइनस 3। समझ रहे? इस चीज़ को आप लोग समझ गए? अगर आप समझ गए तो आगे भी आप लोग बना लेंगे, कोशिश करिए बनाने की, ठीक है। तो मैं आगे का बताती हूँ, ओके। अब देखिए आगे का, देखिए प्रश्न क्या है। पी एक्स है x टू द पावर 4, देखिए देख रहे हैं आप, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें देंगे भाग, किससे देंगे, gx से। तो ये देखिए थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया है ना। एक्स स्क्वायर के बाद x होता है, पर ये लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो हम इसको अच्छे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए दो नंबर का हम बना रहे हैं, तो हम लोग समझेंगे, आराम से बनाते जाएंगे इसको। अब देखिए पावर हमारे पास क्या है, 4, ठीक है। पावर हमारे पास 4 है, यहाँ है पावर 2, तो 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा ही। 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 4 होगा। तो हमें करना क्या है, एक्स, आप तो देखिए हम बता ही चुके हैं कि कोई भी चीज़ अगर गुना होती है सेम चीज़, तो दोनों का पावर ना जुड़ जाता है। यहाँ 2 है, और फिर से अगर 2 हम गुना कर दे तो 2 2 4 पावर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक्स स्क्वायर में कौन चीज़ से गुना कर रहा है, एक्स स्क्वायर से। यहाँ लगा दीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक। अब लगा दिए, ये आपको समझना है कि प्लस हो रहा है पावर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ से गुना किए, एक्स स्क्वायर से, ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए होगा एक्स टू द पावर 4, और फिर ये एक्स स्क्वायर इससे गुना होगा, इसका प्लस और इसका माइनस होगा, माइनस एक्स पर पावर 2 और यहाँ एक्स पर पावर 1, तो 2 1 3 एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब तो बेचारा किसी से कटने वाला है, तो ऐसे ही रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर 1 से भी गुना होगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे कर दीजिए। अब जितना इन लोगों का चिन्ह है ना, सबको कर दीजिए उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, चिन्ह कर दीजिए उल्टा। इसका कहानी खत्म, ये तो दोनों कट रहा है। अब ये देखिए कि एक्स क्यू तो बेचारा किसी से कट नहीं रहा है, उसका तो कोई फ्रेंड है नहीं, एक्स क्यू वैसे ही लिखा जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर का चिन्ह हो गया माइनस, और 3x स्क्वायर का चिन्ह हो गया माइनस, तो दोनों माइनस वाले हो गए भाई, ये माइनस हो जाएगा, 3 और 1 4 गो एक्स स्क्वायर। बहुत ईजी है समझना, बस सिस्टमेटिक ढंग से आपको चलना होगा। और ऊपर वाला जो बचा है ना, उसको भी लिख दीजिए, उसको कहाँ छोड़िएगा। चलिए ये भी लिख दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, अब भाग जब तक देना, जब तक लग रहा है तब तक हमें भाग देना है, जब नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, शेषफल लिख देंगे। अब देखिए एक्स पर पावर है 3, यहाँ है एक्स पर पावर 2, तो 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो होगा 3, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, माइनस का झंझट नहीं, प्लस लगा दो एक्स, एकदम आसान। एक्स पर पावर 1, 1 और प्लस 2 3 होगा, ठीक है। एक्स पर पावर 1 और 1 और प्लस 2 हो जाएगा 3, तो ये देखिए एक्स पर पावर 3 हो जाएगा आराम से। अब ये एक्स गुना होगा एक्स से, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और प्लस गुना माइनस होगा माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब ये प्लस एक्स 1 से गुना होगा, 1 से तो गुना होगा तो वही रह जाएगा, प्लस एक्स। चिन्ह दीजिए उल्टा कर, जो प्लस है उसको माइनस, जो माइनस है उसको प्लस, इसका कहानी खत्म। अब ये देखिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर में जो है माइनस वाला है और नीचे है प्लस वाला, तो उसमें आराम से घट जाएगा, हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स भी उसमें घट जाएगा, प्लस 3x प्लस 5। अभी और भाग लगेगा क्या, चलिए एक बार और लगाते हैं। अब एक्स स्क्वायर में कौन सी गुना करे जो माइनस 3x स्क्वायर हो जाए, एकदम साफ है कि माइनस 3 से गुना करो, लिख दीजिए माइनस 3, ठीक है। 3 है, कुछ और नहीं है, 3 है। तो देखिए 3 से गुना करिए, सॉरी माइनस 3 से गुना करिए, माइनस 3x स्क्वायर। अब ये माइनस 3 गुना होगा इससे, माइनस एक्स से, देखिए माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है। अब 3 गुना 1 करिए 3, और प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको कर दीजिए लकीर खींच दीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, चिन्ह कर दीजिए उल्टा, सीधे सबका चिन्ह उल्टा। इन दोनों का तो कहानी खत्म हो गया, इसका भी कहानी खत्म हो गया। ये 5 3 हो गया 8। देखिए कितना इजी है ये, देखिए कितना आसान है। यहाँ शेषफल क्या बच गया 8,
शेषफल बराबर 8 उत्तर, और भागफल क्या है, भागफल थोड़ा सा लंबा है, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? चलिए तो ठीक है, अब आगे का बनाते, 3 नंबर का लास्ट है बस। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न बनाते हैं। देखिए, एक चीज़ हमने आपको बॉक्स में कर दिया है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद है उसमें भाग देने वाला है gx, जो भाजक है वो gx, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हम लिख दिए, हाँ अब सही हुआ, हाँ। और जो भागफल है वो qx, और जो बचता है ना शेषफल वो rx। इसको आप लोग नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब दीजिए भाग, तो ये देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको थोड़ा सा सुधार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए। अब देखिए हमको भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। तो उस तरह से भाग नहीं देना, ये अलग एल्गोरिथम है, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से भाग देना है। तो एल्गोरिथम से जब भाग देना है तो उसी टाइप से चलना होगा। अब ये देखिए यहाँ चाहिए एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 4 कब होगा, जब एक्स पर पावर 2 में 2 जुड़ेगा, है ना, तो गुना में पावर जुड़ता है, लगा दीजिए एक्स स्क्वायर से एकदम फटाक से। तो एक्स स्क्वायर से सिर्फ नहीं लगेगा, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, मतलब एक और माइनस चाहिए। न साफ दिख रहा है तो हम आपको मिटा के बता देते हैं बढ़िया से, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, तो माइनस गुना माइनस होगा प्लस, तो प्लस हमको चाहिए तो माइनस तो नहीं चलेगा, तो माइनस यहाँ भी लगा दिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। एक्स पर पावर 2, एक्स पर पावर 2, 2 और 2 मिलके 4, गुना जब करेंगे तो गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है। ये देखिए बच्चों हो गया एक्स पर पावर 4। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इससे भी गुना होगा तो होगा माइनस 2x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, चिन्ह सबका उल्टा कर दीजिए, प्लस का करिए माइनस, माइनस का करिए प्लस, इसका कहानी खत्म। अब लिख दीजिए जो जो बचा उसको लिख दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, अब 2x स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ 2 है, यानी कि हमको 2 चाहिए, 2 लगाइए, पर यहाँ चाहिए प्लस और यहाँ है माइनस, तो यहाँ भी देना होगा माइनस, ताकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाए। तो 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस। अब ये -2 किससे गुना होगा, 2 से, 2 दूनी 4, माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसका चिन्ह उल्टा करिए, प्लस है तो माइनस करिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कीजिए, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। माइनस 5x, ये देखिए प्लस और प्लस दोनों भाई हैं, तो ये हो जाएगा 6 4 10, ठीक है, 6 4 10 हो गया। अब देखिए भाग नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, तो x स्क्वायर से हम भाग कैसे दे सकते हैं, यहाँ x रहता तब ना वो 5x को लाता, 5 गुना करके लाते, तो अब ये भाग नहीं लगेगा। तो अब देखिए यहाँ भागफल, यहाँ भागफल है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आंसर, एवं शेषफल, दोनों फल है तो शेषफल है -5x प्लस 10। चलिए हो गया हमारा। अब सेकंड प्रश्न बनाते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बनाते हैं सेकंड। देखिए बच्चों, ये दूसरा प्रश्न है कि पहले बहुपद से, ये जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, इससे हमें क्या करना है, दूसरे बहुपद में भाग देना है, इसमें भाग देना है और चेक करना है कि ये पहला बहुपद उसका गुणनखंड है या नहीं। जैसे कि गुणनखंड रहता है तो भाग लग जाता है, जैसे अगर 6 का गुणनखंड है 2 और 3, तो 3 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो वही हमें चेक करना है कि ये जो चीज़ है इसका गुणनखंड है या नहीं, इसको तोड़ने पर ये वाला उसमें आएगा कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, भाग दे के चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ देखिए 1 2 और 3 प्रश्न हैं, तीनों को हमें सॉल्व करना है और अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड अच्छे से करना है। हल करते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर, 1 नंबर का, टी स्क्वायर -3 से भाग दीजिए, 2 टू दी पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। भाग कैसे देंगे बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि
कोई संख्या नहीं है, ये क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम कैसे भाग देते हैं, इस चीज़ से इसमें गुणा करेंगे कि टी पर पावर 4 हो जाए, तो टी पर पावर 2 है ना, तो इसमें टी पर पावर 2 से गुणा करेंगे तब ना टी पर पावर 4 होगा। लेकिन यहाँ 2 भी चाहिए, इसलिए हम 2 से भी गुणा करेंगे। तो मतलब कि टी स्क्वायर में क्या गुणा करेंगे, 2t स्क्वायर। तो लगाइए 2t स्क्वायर से, ठीक है। तो 2t स्क्वायर से लगा दीजिए तो हो जाएगा 2t टू दी पावर 4, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, माइनस की कोई झंझट नहीं। अब इस चीज़ को इससे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 तिया 6 होगा, देखिए -6, टी पर पावर 2 है तो टी पर पावर 2। अब देखिए टी पर पावर 2 वाला यहाँ है तो हम इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो टी पर पावर 2 वाला कहाँ है, यहाँ है, तो इसके नीचे लिख दिए। अब चिन्ह कर दीजिए उल्टा, एकदम इजी है, इसका काम खत्म हो गया। अब जो बचा है उसको उतारेंगे। अब ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो 6 में 2 घट जाएगा, हो जाएगा 4t स्क्वायर। इसका चिन्ह क्या होगा, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह होता है प्लस। अब ये देखिए जो बचा हुआ है वो भी लिख दीजिए, -90 -12, ठीक है, जो बचा है वो भी हम लिखते जाएंगे। अब टी पर पावर 2 है, यहाँ चाहिए टी पर पावर 3, तो हम गुना किससे करेंगे, टी से, और साथ साथ 3 भी चाहिए, यहाँ माइनस की कोई झंझट नहीं है, तो प्लस लगाइए 3t से, ठीक है, 3t से लगाइए तो होगा 3t पर पावर 3, 2 1 पावर और 2 पावर दोनों मिलके हो गए 3। गुणा में पावर जुड़ता है, ठीक है, पद वही रहता है, टर्म वही रहता है, पर पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, 2 1 3 हो गए, और 3 गुना 3 1 तो 3 ही रहा, और टी और टी तो टी ही रहा, तो हो गया हमारा 3t³। अब ये 3t क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, तो देखिए -9t, देख रहे हैं, काफ़ी इजी है इसको समझना। प्लस माइनस माइनस हो रहा है, अब चिन्ह कर दीजिए उल्टा, चिन्ह क्या कर दीजिए उल्टा, इसका काम खत्म हो गया। ये देखिए माइनस, ये देखिए प्लस, इसका भी काम खत्म हो गया, हमारा हो गया 4t स्क्वायर -12, ठीक है बच्चों, 4t स्क्वायर -12। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये आप 1 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। तो देखिए टी स्क्वायर है, ठीक है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर तो यहाँ भी है, यहाँ पावर की कोई झंझट नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं, चलिए 4 से करिए मल्टीप्लाई, 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, और 4 गुना 3 हो जाएगा 12, और ये प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस। मुझे तो नहीं लगता यहाँ शेषफल बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ होगा प्लस, ये भी ये भी। तो देखिए शेषफल हमारा 0, यहाँ देखिए शेषफल जब 0 होगा मतलब पूरा पूरी ये कट गया, तो गुणनखंड है कि नहीं, जब पूरी कट जाए तो गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड है, तो लिखेंगे हाँ गुणनखंड है। और इसका आंसर देखिए क्या होगा, 2t स्क्वायर + 3t + 4, इसका आंसर भी आ गया हमारा, भागफल आ गया। तो कह रहा है कि क्या गुणनखंड है, तो हाँ है, ठीक है। चलिए बनाते हैं सेकंड वाला। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए बच्चों सेकंड प्रश्न है हमारा, x² + 3x + 1 पहला बहुपद है, इससे क्या करना है, दूसरे बहुपद में भाग देना है। अब भाग देके चेक करना है कि गुणनखंड उसका है या नहीं। तो 1 नंबर का तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि गुणनखंड है, शेषफल 0 बचा, पूरी कट गया, खत्म कहानी। तो गुणनखंड है तब ना, गुणनखंड नहीं होता तो शेषफल बच जाता, तो गुणनखंड है, तो 1 का तो हमारा प्रूफ हो गया, गुणनखंड है। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा का जो प्रश्न देखिए, इससे हमें भाग देना है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 में। तो चलिए इसका हम देखिए भाग करते हैं, कि यहाँ 3 है, ठीक है बच्चों, यहाँ बस यहाँ एक जगह माइनस की झंझट है, बाकी कहीं झंझट नहीं है। देखिए माइनस प्लस का ना बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए, माइनस प्लस में अगर एक जगह भी गलती हो जाएगी तो आंसर गड़बड़, इसलिए माइनस प्लस पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए इन सब में कोई माइनस नहीं। चलिए x² से भाग देंगे, तो भाई कौन चीज़ भाग देंगे, कैसे भाग देंगे, ये चीज़ कैसे आएगा, तो लगाइए 3 आ जाएगा, लगाइए x, यहाँ है 4, यहाँ है 2, 2 में यदि 2 जोड़ें पावर तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो लगा देंगे 3x², अब लगाइए 3x⁴ आ जाएगा। जब इस टर्म से हम लगाएंगे तब ना ये चीज़ मेरा आएगा गुणा होके,
तब न कटेगा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी गुना करें जो ये चीज़ आ जाए, इसमें क्या गुना करें जो ये चीज़ आ जाए। तो 3x² से हम गुना किए तो आ गया हमारा 3x⁴। अब ये टर्म क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, देखिए 3 तिया 9 प्लस 9 और ये x पर पावर 2, x पर पावर 1, तो x पर पावर हो गया 3। ठीक है, अब ये 3x² 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3x²। लिख दीजिए सब चीज़। अब सबका चिन्ह कर दीजिए उल्टा सीधे, सबका चिन्ह इस ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला चिन्ह कर दीजिए उल्टा। इसका कहानी खत्म है, कहानी खत्म। अब ये देखिए 9 है x³ और 5x³ है। ठीक है, तो बड़ा कौन है, माइनस वाला। 9 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 4, 4x³ माइनस 4x³। अब ये देखिए ये दोनों भाई लग रहे हैं एक से, एक चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, -10x²। ठीक है, 7 3 जुड़ जाएगा, एक जाति वाला जोड़ दीजिए। आप लोग 10th में आ गए, इजीली समझ जाइएगा। अब देखिए जो है ऊपर में वो भी लिख दीजिए, +2x अब +2, ये पावर है। ठीक है, ये पावर है। हाँ, अब देखिए क्या है, -4x³, यहाँ है x²। अब इसको काटना है तो लगा दीजिए -4x, एकदम आराम से लगाइए इसमें। तो ये देखिए मल्टीप्लाई जब करेंगे -4 × x, माइनस प्लस माइनस, हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये टर्म चाहिए। इसलिए ये देखना है कि इसमें कौन सी गुना करें जो ये टर्म आ जाएगा। तो -4x³ आराम से आ रहा है, देखिए x × x² करेंगे x³ हो जाएगा। अब ये -4x किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 x × x² अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस 4x × 1 करेंगे 4x। ठीक है, अब चिन्ह सबका कर दीजिए उल्टा, चिन्ह हो जाएगा उल्टा। ये देखिए कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। ये 12x² प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो जाएगा। अब हो जाएगा 2x², 12 में से 10 गया 2। ठीक है, ये +4x + 2x + 6x + 2। अब ये चीज़ हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इससे भाग दीजिए, +2 से करेंगे। क्यों 2 से करेंगे, हमको 2x² चाहिए, और x² तो यहाँ है, ये तो 2 से हम गुना करेंगे तो 2x²। अब 2 × 3x करिए तो 6x + 2 दिख रहा है ना। चलिए अब इसको कर दीजिए चिन्ह उल्टा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0, ये क्या हो गया 0। तो ये देखिए पूरा कट गया है, कोई शेषफल नहीं बचा है। इसका गुणनखंड है तब ना कट गया, तो लिखेंगे इसका उत्तर हाँ। ठीक है, हाँ लिखेंगे आंसर। और देखिए आंसर जो आया वो भी लिख देंगे, 3x² - 4x + 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, हाँ। चलिए अब थर्ड बनाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि x पर पावर 5, x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 में भाग देना है इससे। ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, और इससे भाग दे के चेक करना है कि ये जो है इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। यदि ये गुणनखंड रहा तो शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो यहाँ x पर पावर 5 है, देख रहे हैं 5, तो हम गुना करेंगे x पर पावर 3 से, ताकि 3 और 2 जोड़कर 5 हो जाए, x पर पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ प्लस, तो यहाँ भी चूँकि यहाँ प्लस है इसलिए हम किसी माइनस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें उस चीज़ से गुना करना होता है इसमें जो कि ये वाला टर्म मेरा आ जाए। तो ये वाला टर्म कब आएगा, जब x पर पावर 3 से हम इसमें गुना करेंगे, यानी कि उतने से लगाएंगे। अब ये x³ इससे गुना करेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस x³ × 3x, तो 3x पर पावर 4। अब ये x³ गुना करेगा 1 से, अब प्लस x³। ठीक है, अब चिन्ह क्या करिए, चिन्ह कर दीजिए इसका उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसकी कहानी खत्म। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, +3x⁴ यहाँ लिख दीजिए, 3x⁴। अब ये -x³ है, यहाँ भी माइनस वाला है, दोनों माइनस वाले भाई हो गए माइनस। ये x³ और 4x³ जुड़ के हो जाएगा 5x³। ठीक है, अब इधर वाला भी सब उतार दीजिए, उन दोनों को भी, तीनों को भी साथ ले लीजिए। ठीक है, इन तीनों को भी क्या करिए, साथ ले लीजिए। अब x² है और यहाँ है 3x⁴, तो हम लगाएंगे 3x² से, क्योंकि हमको ये टर्म चाहिए। ठीक है, हमको ये टर्म चाहिए इसलिए हम लगाएंगे 3x² से, ताकि x² और x² मिलके x⁴ हो जाए। तो आ जाएगा 3x⁴
अब ये 3x² क्या करेगा, इससे गुना करेगा। देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 तिया 9 x³ x² और x मिलके x³ गुना में पावर जुड़ता है, याद रखिए, हमेशा याद रखिए। और 3x² 1 से गुना होगा तो ये होगा 3x²। ठीक है, अब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। अब देखिए 9x³ है प्लस वाला, अब 5x³ है माइनस वाला, यहाँ होगा 4x³, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है ना, बड़ा में से छोटा तो घटेगा ही, लेकिन चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा है, तो यहाँ होगा प्लस में 4x³। अब ये देखिए माइनस 3x² है, यहाँ 1x² है, तो ये घट जाएगा 2x² हो जाएगा। ठीक है, ये 3x + 1 साथ ही चलेगा। ओके, दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए 4x³ आ गया मेरा। ठीक है, तो यहाँ x² है तो हम लगाएंगे 4x से, क्या लगाएंगे 4x से, तो हो जाएगा 4x³। अब ये 4x इससे गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12x, यहाँ लिखेंगे 12x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 12x। अब नहीं, एक चीज़ देखिए, तो 4 तिया 12x² हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, x × x² हो जाएगा। अब ये 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4x। चलिए अब फिर से क्या करिए, साइन सबका कर दीजिए उल्टा, इसका काम खत्म। अब ये 12x² है प्लस में और 2x² है माइनस में, तो यहाँ हमारा होगा 10x², और चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा है। ठीक है, तो प्लस में रहेगा। ओके, प्लस का चिन्ह तो छुपा रहता है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 4x है तो 4 में से 3 घट रहा है। ठीक है, 4 में से 3 घट रहा है, 1x हो रहा है, तो x चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा है, -x + 1। ओके, तो क्या हो गया 10x² - x + 1। अब +1 भी चलते आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए फिर से भाग देते हैं, x² 10 से भाग देंगे। चलिए 10 से भाग दीजिए, कहीं गलती तो नहीं, x³ से भाग दिए, x⁵, तो फिर वो हो गया हमारा -3x⁴। चलिए एक बार और भाग दे के देखते हैं। अब देखिए 10 से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिए, ये देखिए घट गया, तो 10x² हुआ, 4 तिया 12x², सही तो चल रहा है। तो 10x² - 10 तिया 30x, और ये देखिए 10 का 10 हो जाएगा हमारा। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस, ये तो काम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 29x, ये हो जाएगा हमारा -9। 29x - 9 आ रहा है, तो 29x - 9 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए आ रहा है, अब भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, भाग। देखिए बच्चों, यहाँ जो हमारा शेषफल है ना, वो शेषफल 0 नहीं है, शेषफल हमारा बच रहा है 29x - 9। मैंने चेक कर लिया है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। मुझे लग रहा था कि शेषफल क्यों बच रहा है, तो ये गुणनखंड नहीं है। ये क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। देखिए इस मेरे वीडियो को देखिए, यदि कहीं से कोई गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।